कैलाश पर्वत, एक ऐसा नाम जिसके साथ ही दिमाग में कई सवाल और रहस्य घूमने लगते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उससे ये लगभग 2,2500 मीटर छोटा है, फिर भी आज तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। तो क्या यहाँ सच में कोई अलौकिक शक्ति है या कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस पूरे रहस्य को सबसे ज्यादा हवा मिली 1999 में। एक रूसी डॉक्टर थे अर्नस्ट मुल्दाशेव। उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियाई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और उसके बाद वो इतनी तेजी से बूढ़े हुए कि महज 1.5 साल के अंदर चारों की मौत हो गई। बस इसी एक कहानी ने कैलाश को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना दिया। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। भाई, अगर हजारों लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, तो उससे कहीं छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक ऑफिशियली कोई एक भी इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि विज्ञान, इतिहास और आस्था की कई परतों में छिपा है। तो इन सब दावों की सच्चाई जानने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पहाड़ आखिर इतना पवित्र क्यों है। क्योंकि कैलाश का असली रहस्य इसकी बनावट या ऊंचाई में नहीं, बल्कि अरबों लोगों की गहरी आस्था में बसा है। देखिए, हिंदू धर्म के लिए तो ये भगवान शिव और देवी पार्वती का घर है। बौद्ध धर्म को मानने वाले कहते हैं कि यहाँ उनके देवता चक्र संवर ध्यान करते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं, वो जगह जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और तिब्बत का जो प्राचीन बौद्ध धर्म है, उनके लिए ये वो धुरी है जहाँ स्वर्ग और धरती मिलते हैं। इसी वजह से हर साल हजारों लोग इस पर चढ़ने नहीं, बल्कि इसकी 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने आते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए कि कैलाश की आस्था में क्या जगह है, तो चलिए एक एक करके उन वायरल दावों को भी देख लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान और इतिहास इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे बड़ा दावा ये है कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं। ये दावा भी डॉक्टर मुल्दाशेव का ही था कि इसे किसी बहुत पुरानी सभ्यता ने एक विशाल पिरामिड की तरह बनाया है। और इसकी जो चारों तरफ एकदम सपाट सी भुजाएं हैं, जो लगभग चारों दिशाओं की तरफ है, वो इस थ्योरी को और मजबूत करती हैं। लेकिन इसका जवाब हमें जियोलॉजी यानी भूविज्ञान में मिलता है। असल में कैलाश एक हॉर्न पीक है, मतलब एक ऐसी चोटी जो ग्लेशियरों के कटाव से बनती है। इसे ऐसे समझिए, जब लाखों सालों तक बड़े बड़े ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से धीरे धीरे काटते और तराशते हैं, तो वो अपने आप एक पिरामिड जैसा आकार ले लेता है। ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका एक बहुत फेमस उदाहरण यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पर्वत है। कैलाश के पास एक और पहेली है, इसकी जुड़वां झीलें बिल्कुल एक दूसरे के बगल में, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, जिसका पानी एकदम मीठा है, जिसमें मछलियां और पौधे हैं, और ठीक उसके साथ है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है और पूरी तरह बंजर। आस्था में एक को दैवीय और दूसरे को राक्षसी माना जाता है। अब इसके पीछे का साइंस ना बड़ा सिंपल है। राक्षस ताल एक ऐसी झील है जिसमें पानी आता तो है, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या होता है कि सदियों से पानी तो भाप बनकर उड़ता रहा, लेकिन उसके अंदर का नमक और मिनरल्स वहीं जमा होते गए। इसीलिए इसका पानी खारा हो गया। वहीं दूसरी तरफ मानसरोवर में पानी का बहाव बना रहता है, इसीलिए वो हमेशा मीठा बना रहता है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे फेमस, सबसे वायरल दावे पर कि कैलाश के पास समय की रफ्तार बढ़ जाती है। कहा जाता है कि वहां बिताए गए सिर्फ 12 घंटों में आपके बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। साइंस की नज़र से देखें तो ये बात कहीं नहीं टिकती। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साफ कहती है कि टाइम पर असर या तो जबरदस्त ग्रेविटी से पड़ता है या फिर स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचने से। कैलाश पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात उन साइबेरियाई पर्वतारोहियों की, तो उस कहानी का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। ना कोई नाम, ना कोई तारीख, ना कोई रिकॉर्ड। ये सारी बातें सिर्फ एक ही सोर्स से आती हैं, डॉक्टर मुल्दाशेव, जो कि पेशे से एक आई सर्जन थे, कोई साइंटिस्ट या पर्वतारोही नहीं। एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी है इसके लोकेशन को लेकर। कहा जाता है कि कैलाश गणित के हिसाब से पृथ्वी के एकदम केंद्र में है
और नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज जैसी जगहों से इसकी दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। मतलब ये कोई संयोग नहीं हो सकता। पर जब आप असल में नाप-तोल करते हैं ना, तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। ये जो नंबर हैं, ये सटीक नहीं है, बल्कि उन्हें थोड़ा बहुत तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। आप देख सकते हैं कि असल दूरियां दावा की गई दूरियों से सैकड़ों किलोमीटर अलग हैं। तो ये कोई गणितीय चमत्कार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दिलचस्प संयोग है। तो अगर ये सब कहानियां सच नहीं है, अगर कोई सुपरनैचुरल पावर या एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? आखिर किस चीज ने पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने से रोका है? और यकीन मानिए, असली वजह इन सब कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। देखिए, शुरू में 1920 के दशक में पर्वतारोहियों को लगा कि ये टेक्निकली बहुत मुश्किल है, चढ़ना लगभग नामुमकिन। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1985 में, जब चीन ने दुनिया के महानतम पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को चढ़ाई का परमिट ऑफर किया और उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर 2001 में जब एक स्पेनिश टीम को परमिट मिला, तो दुनिया भर में इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि टीम को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और इसी के बाद चीनी सरकार ने दबाव में आकर कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो असली कारण डर या कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि सम्मान है। और इस बात को रेनहोल्ड मेसनर से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, अगर हम इस पहाड़ को जीत लेते हैं, तो हम लोगों की आत्माओं में मौजूद किसी चीज को जीत लेंगे। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे कोई और मुश्किल पहाड़ चढ़ें। कैलाश न तो ज्यादा ऊंचा है और न ही ज्यादा मुश्किल। ये शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। असली वजह आस्था का सम्मान है। तो आखिरकार कैलाश का असली चमत्कार क्या है? ये किसी अनदेखी शक्ति या प्राचीन पिरामिड में नहीं, बल्कि हम इंसानों के एक फैसले में छिपा है। सोचिए जरा, एक ऐसा जमाना जहां इंसान ने समंदर की गहराइयों से लेकर चांद तक को नहीं छोड़ा, हर चीज को जीतने की होड़ लगी है। वहां पूरी इंसानियत ने मिलकर ये तय किया कि एक चोटी को अछूता छोड़ दिया जाए। असली चमत्कार ये सामूहिक निर्णय है, ये सम्मान की भावना है। और ऐसा नहीं है कि कैलाश इस मामले में अकेला है। तिब्बत का खावा कारपो और भूटान का गंखार पुनसुम जैसे कई और पवित्र पर्वत हैं, जिन पर स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए कभी चढ़ाई नहीं की गई। बल्कि गंखार पुनसुम तो आज दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड पीक है, मतलब जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। तो अंत में कैलाश हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जो हर चीज़ को जीतने और हर रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे भाग रही है, वहाँ किसी उपलब्धि के ऊपर सम्मान को चुनना क्या मायने रखता है? शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा रहस्य है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।